नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके द ओपन लैपटॉप शो में, जहां हम लैपटॉप की खिड़की को खोलते हैं और भारत के जुड़े त्यौहार, उस त्यौहार के इतिहास और उनकी परंपरा के बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज हम किस त्यौहार की बात कर रहे हैं। 78वें स्वतंत्रता दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। जैसे कि आपने भी जाना है कि स्वतंत्रता दिवस जो कि एक पर्व की तरह हमारे यहाँ मनाया जाता है, तो हम जानते हैं 15 अगस्त, जिसे हम स्वतंत्रता दिवस के नाम से भी जानते हैं, उसको कब, कैसे और उसकी क्या परंपराएं हैं, इसका इतिहास क्या है, उसके बारे में भी हम जानेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता दिवस का इतिहास। सन 15 अगस्त 1947 को रात के 12 बजे भारत अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ था। ब्रिटिश राज की शुरुआत 1757 के प्लासी युद्ध से शुरुआत हुआ था। आज़ादी के लिए बहुत सारे आंदोलन किए, क्योंकि सबसे पहला आंदोलन था 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी जी ने किया था। महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन, नमक सत्याग्रह और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को भी लीड किया था। आज़ादी के वक्त लाखों लोगों का पलायन और विभाजन, लेकिन अपने देश के लिए बड़ी कुर्बानी दी। पंडित नेहरू जी का ट्रिथ विथ डेस्टिनी यह भाषण बहुत ही फेमस हुआ था। अब आगे बात करते हैं स्वतंत्रता सेनानी की प्रेरक बातें, जो आज भी हमारे लम्हों को और हमारे मोटिवेशन को बनाए रखे हुए है। जिसमें सबसे पहले आता है हमारे भगत सिंह, द लेजेंड ऑफ भगत सिंह, जिन्होंने आज़ादी के लिए बहुत ही बड़ा बलिदान दिया हमारे देश के लिए। आइए जानते हैं उन्होंने क्या कहा था। हमारे खून की एक एक बूंद इस मिट्टी में मिली है, क्रांति सोच से नहीं जुनून से होती है। इसी तरह सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। सरोजिनी नायडू ने कहा था, औरतें भी कंधे से कंधा मिलाकर चल सकती हैं। लाठी खाई, जेल गई, मगर रुकी नहीं। महात्मा गांधी जी ने बोला था, मेरा हथियार सत्य और अहिंसा है। आइए जानते हैं कुछ देशभक्ति पंक्तियां और कविता जो उस समय बहुत फेमस थी, जिसमें से बहुत ज़्यादा फेमस है हमारा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। उसी तरह तीन रंग का प्यारा झंडा हम सबका अभिमान है, आज़ादी के अमर शहीदों की यह सबसे बड़ी निशानी है। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के दिन का महत्व और वर्तमान संदर्भ के बारे में। आज़ादी शब्द का असली पहचान स्वतंत्रता सिर्फ मानने से नहीं, पहचान और संजोने से का पर्व है। युवाओं का राष्ट्रीय निर्माण में नई जिम्मेदारियों की याद दिलाता है, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने हमें आज़ादी दिला दी, पर हमारा कर्तव्य क्या है इस देश के लिए, इसे हमें खुद ही जानना पड़ेगा। कैसे हम अपने देश को इस भ्रष्टाचार से और भेदभाव से अलग कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जब हम छोटे थे तो स्कूल में क्या क्या कार्यक्रम होते थे इस त्यौहार को लेकर। सबसे पहले जो त्यौहार होता था उसमें एक होस्ट होते थे जो कि प्रस्तावना करती थी, फिर ध्वजारोहण होता था, उसके बाद भाषणें होती थी। अगर जो जिस पार्टिसिपेंट ने भाषण लिया है वो भाषण देते थे, या तो हमारे टीचर या तो हमारे बंधु लोग भी कुछ ना कुछ बताते थे देश के बारे में। उसके बाद सांस्कृतिक कार्यक्रम होते थे, जैसे नृत्य, गीत और छोटे छोटे आज़ादी के ड्रामा। विवेकशील संवाद होता था। स्वतंत्रता दिवस केवल छुट्टी नहीं, ये जिम्मेदारी की प्रतीक है। आइए हम सब मिलकर प्रतिज्ञा लें, हम देश का एकता, अखंडता और सम्मान की रक्षा करेंगे। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और शेयर कर दो पूरे 1280। तो आपने भी मेरे छोटे से चुंगू को सुना, तो इसकी बात का ध्यान रखें और चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल के त्यौहार जन्माष्टमी के बारे में, जिसमें हम आपको बताएंगे इसके इतिहास, इसकी परंपरा और इसके पौराणिकता के बारे में। आइए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।